हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लैग स्टडी चैनल। पॉलिटी प्रीलिम्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज खंड शिक्षा अधिकारी यूपीएससी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और कमेंट करके बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। इस चैप्टर में हम भारत के संविधान पर विदेशी प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ये लेक्चर 3 है और इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए थे जिसमें भारत के संवैधानिक विकास और प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से, जिसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट का होगा या संसद का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है, यानी कि संविधान से ऊपर ना संसद है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना न्यायपालिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है। कि मतलब संविधान सभा ने सोचा कि हमारे देश के संविधान में भी एक उद्देशिका होनी चाहिए, एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो ये विचार लिया गया यूएसए के संविधान से। एक बात आप ध्यान रखिएगा, भले ही हमारे देश की संविधान सभा ने विचार दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी वो दिया है, मतलब कि टॉपिक दिए हैं या जो कुछ भी लिखा हुआ है उस संविधान में, जो उन्होंने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो उनके खुद के विचार के हैं। बस इन्होंने ऐसा मतलब ग्रहण किया है दूसरों देशों के संविधान से कि ये भी हमारे देश के संविधान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कंटेंट हमारा अपना है, विचार हमने बाहर से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। हमारे देश के संविधान में यह लिया तो हमने है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से, यूएस के संविधान से लिया है हमने। लेकिन ये समझ लीजिए आप न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो जब किसी हमारी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई संवैधानिक संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट की ये जो है संविधान के मूल रूप को परिवर्तित कर रहा है या संविधान के उद्देश्यों के विपरीत है। संविधान के जो उद्देश्य है उसके विपरीत है, तो ऐसे कानून को वह रद्द कर सकता है। ऐसा अधिकार हमारे देश के न्यायपालिका को है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो ये अधिकार किसे है, सुप्रीम कोर्ट को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारे देश के संविधान में। और इसके तहत अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून या संशोधन संविधान के विपरीत होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ठीक है, उसका वह अध्ययन करेगा, अगर वह विपरीत पाएगा तो वो उसे रद्द कर देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है। तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण की है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है। तो आप ये जान लीजिए हमारा देश का जो संविधान है उसमें 3 तरह की सूची है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ऐसा होता है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों ही सरकार को होता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार में मतभेद होता है तो केंद्र की बात मानी जाती है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची का जो सिद्धांत है वो हमारे देश के संविधान ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। ठीक है, अब भारत के संविधान में अगला क्वेश्चन है छठा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे, इनके पीछे ना कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती। अगर कोई इसका पालन नहीं कर रहा है तो हम न्याय में अपील नहीं कर सकते जाके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं,
राज्य सरकार या केंद्र सरकार वह इन नीति निर्देशकों के नियमों के आधार पर ही कानूनों का निर्माण करेंगी। और यह सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको जो पढ़ाया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 वो बहुत ज़रूरी है, आप उन्हें जाके ज़रूर अध्ययन कर लें, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगला है 7वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है। वह सिद्धांत लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है शासन की जो संसदीय प्रणाली है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो वह ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन बोले तो यूके से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपात बंद, जिसमें कुछ अधिकार को, मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी के अधिकार मतलब आपातकालीन में समाप्त हो जाते हैं या रोक दिए जाते हैं, इनका मतलब वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते। तो ये सिद्धांत लिया गया है जर्मनी के वीमर से संविधान से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगला है 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये बता दूँ जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वही डाली है मैंने इसमें, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान में मौलिक विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे ये कर्तव्य मैंने नहीं, शायद गलती से छूट गया है कर्तव्य लिखना। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य, ये हमने लिया है रूस के संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार जो था वो लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस के संविधान से। इस तरह से आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा केंद्र व राज्य संबंध जो हमारे देश में है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि केंद्र राज्य के संबंध में जो भी संबंध है हमारे देश में वो किस तरह का हो उनका, वह कनाडा के संविधान से लिया है हमने। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल, यह जो संसदीय व्यवस्था है किसकी देन है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हमारे देश ने ही शून्यकाल का आविष्कार किया है। अब ये जान लीजिए शून्यकाल होता क्या है। तो शून्यकाल ऐसा होता है, हमारे जो देश की संसद होती है या लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें जिस भी बात पर चर्चा होती है या जो भी प्रस्ताव लाया जाता है वह सभा के सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें पहले से सूचित करना पड़ता है। लेकिन शून्यकाल ऐसा समय होता है जिसमें विपक्ष के लोग किसी भी तत्कालीन टॉपिक पर बिना पूर्व सूचित किए चर्चा कर सकते हैं। और ये इसका आविष्कार कहाँ से किया गया शून्यकाल का, हमारे देश ने ही इसको उपजा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक विचार ये आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है जो 13 लोकहित के मुकदमे की परिकल्पना कहाँ से ली गई है। जो लोकहित के मुकदमे की परिकल्पना ली गई है अमेरिका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूछा नहीं गया इसलिए इसके पूछने के चांसेस हैं। विधि का शासन जो सिद्धांत है हमारे देश में, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा विधि का शासन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ हम चलते हैं और ये लिया गया है इंग्लैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आता है। और अगला क्वेश्चन रहेगा, आखिरी क्वेश्चन है ये संविधान के विदेशी प्रभाव से राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल जो कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता है अपने पास सुरक्षित, जैसे कि जो राज्यपाल होता है उसके पास किसी भी विधानसभा के द्वारा कोई कानून तब तक कानून नहीं लेता जब तक राज्यपाल के उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते विधानसभा के द्वारा बनाए गए। और अगर राज्यपाल चाहे तो उसे यह अधिकार होता है कि वह उस कानून पर अपनी अनुमति ना दे, अपनी सिग्नेचर ना करे और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास दिखाने के लिए अपने पास रख सकता है। ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये अधिकार राज्यपाल को किसने दिया, तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऐसा मतलब कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार को अपने पास रख सकता है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी सीरीज़ ये जो है मैंने बनाई कैसी लग रही है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।